हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप इन वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे और आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो आज नेक्स्ट इस क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि वॉज इट हिम हु हैड टू फेस द म्यूजिक, नो फोर्थ में है नो एरर। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इट के बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन होता है वह हमेशा सब्जेक्टिव केस में आता है। तो यानी हिम का यहाँ पर सब्जेक्टिव केस ही होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एरर है। और इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यानी वोज तो करेक्ट है, परंतु इनके आने वाले ही के हिम के स्थान पर ही होगा। तो अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही डील्स इन एवरीवन इन ए वेरी पोलाइट वे, फोर्थ में है नो एरर। तो यहाँ पर ही डील्स यानी यह सिंगुलर है और सिंगुलर के बाद में आने वाली वर्ब में एस या एस, तो यहाँ सिंगुलर होने के कारण यहाँ डील्स होगा इन एवरीवन। तो यहाँ पर यह एवरीवन का प्रयोग हम मन के लिए होता है और इनके पहले आने वाली प्रयापोजिशन, डील्स के बाद आने वाली प्रयापोजिशन और प्रयापोजिशन के बाद में कोई पर्सन के लिए हम मन के लिए आए तो डील्स के बाद हमेशा प्रयापोजिशन विथ होगा। परंतु यदि डील्स बिवे, डील्स का बिजनेस, डील्स का या बिजनेस यदि और कोई थिंग्स के हो तो डील यहाँ पर इनका प्रयोग से होगा। परंतु सेंटेंस के अनुसार ही डील्स इन एवरी यानी पर्सन के लिए तो डील्स के बाद विथ होगा, यानी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एरर है। तो अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल की ही वाज चार्जड ऑफ रॉबरी एंड मर्डर्ड, यानी यह सिंगुलर के बाद आने वाली वर्ब में सिंगुलर, तो यहाँ पर वो सही है। चार्जड का अर्थ होता है आरोप, परंतु यहाँ पर यह एक वर्ब के रूप में हुई प्रयुक्त हुई है, तो इनका अर्थ होगा आरोप लगाना। और इनके बाद आने वाली प्रपोजिशन या तो ऑफ होगी या होगी विथ। तो यहाँ पर चार्जड का अर्थ यदि चार्जड आरोप लगाने यानी वर्ब के रूप में हो तो इनके साथ विथ प्रपोजिशन आएगी। परंतु यदि एक नाउन हो तो इनके बाद प्रपोजिशन ऑफ आएगी। तो यह चार्जड यानी आरोप लगाना वर्ब के रूप में, तो इनके बाद यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में एरर है। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है कि फिल द आर्टिकल ए एंड द। तो यहाँ पर हमें आर्टिकल भरना है। तो फर्स्ट है कि रीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यह एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल है कि सरमाज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, यानी यह सरमाज यह प्लूरल के रूप में प्रयुक्त हुआ है और यदि सरमाज एक सरनेम के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो यहाँ पर यह होल फैमिली को दर्शा रहा है, यानी वाइफ हस्बैंड चिल्ड्रेन होल फैमिली को दर्शा रहा है, तो उनके का प्रयोग जाएगा। परंतु यदि सामाजिक टॉपस्फीयर के रूप में हो तो यह हो तो इनके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। परंतु यदि सामाजिक सरनेम हो और उनके पहले कोई मिस्टर इटिश हो तो उनके पहले आर्टिकल होगा, यानी यहाँ एग्जाम्पल में होगा। फोर्थ एग्जाम्पल में कि बॉय स्टडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट। तो यह कॉमन नाउन के रूप में प्रयुक्त है और कॉमन नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ बॉय के पहले आर्टिकल द होगा। तो ध्यान रखना कि प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द, होल फैमिली और सरनेम के रूप में हो तो आर्टिकल द। परंतु यदि शर्मा के पहले कोई मिस मिस्टर आदि हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। तो अगले एग्जाम्पल की बोलते हैं। तो 5 नंबर का एग्जाम्पल है कि लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, फोर्थ में है नो एरर। तो यह है एक नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लिटल हुआ है और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, तो इन सिंगुलर होता है और अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर, यानी इज है राइट है। इज डेंजरस तो थिंग्स यानी डेंजरस थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तभी वह डेंजरस होगा, परंतु लिटल यह न के बराबर है तो लिटल के पहले आर्टिकल एक का प्रयोग होगा।
आगा या ए लिटिल का न के बराबर, ए लिटिल का यानी थोड़ा बहुत, द लिटिल या बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर लिटिल या थोड़ा बहुत नॉलेज है तभी वह डेंजरस। तो लिटिल के पहले आर्टिकल ए होगा, यानी यहाँ फर्स्ट पार्ट में एरर है। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो 6 नंबर का एग्जाम्पल है कि द पुलिस ऑफ राजस्थान इज लेबरस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यदि बीच में कोई प्रपोजिशन हो तो उनके पहले जो सब्जेक्ट होता है उनके अनुसार वर्ब भरी जाती है। दो द पुलिस यह हमेशा प्लूरल होता है। ऐसे वो और भी है जैसे कि केटल, मोब, पीपल, इटिशी। तो यहाँ पर यह हमेशा प्लूरल होगा, तो यहाँ पर इज के स्थान पर आर का प्रयोग किया जाएगा आएगा आएगा यानी यहाँ पर सेकंड पार्ट में एरर है। तो अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो 7th नंबर का एग्जाम्पल है कि ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द एयरपोर्ट्स। तो यहाँ पर ये एक प्रपोजिशन है, तो इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के रूप के अनुसार वर्ब भरी जाएगी। तो ए लार्ज नंबर, तो ये दिखने में तो ये सिंगुलर दिख रहा है परंतु यह प्लूरल होता है, तो इनके आगे आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग किया जाएगा। परंतु यदि लार्ज से पहले कोई द आर्टिकल होता तो यह हमेशा तो प्लूरल का कार्य करता और हैज के स्थान पर सिंगुलर का कार्य करता, तो हेज का हेज ही रहता। और इनके द लार्ज नंबर हो या ए लार्ज नंबर हो और उनके बाद में ओप हो, तो ओप के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो इनके बाद स्टूडेंट से यह करेक्ट है। तो अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो 1 नंबर का एग्जाम्पल है कि ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम इट इज द बेस्ट साइड 5 में है नो एरर। तो यह एक सिंगुलर, तो इनके बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर, तो इसके बाद में एस यस, तो ही लुक्स से करेक्ट है। अब एट एवरीथिंग फ्रॉम इट्स, तो इट्स एक पजेसिव है और पजेसिव के बाद में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु यहाँ सेंटेंस में इट्स के बाद में आर्टिकल दे रखा है, यानी यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी यहाँ पर 4th पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स, आपको इन एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।